हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी के साथ मैं अपने इस अनअकैडमी जुडिशरी चैनल पे आ चुका हूं, जहां मैं आपके साथ अब से रेगुलरली लैंडमार्क केसेस के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये बात मुझे अपने थ्रू आउट दी जर्नी समझ में आई कि हम जब कभी भी केस लॉस के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में एक नर्वसनेस होती है कि सर केस लॉस तो हमने अलग से पढ़े ही नहीं, हम तो जब सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो हमने केवल एक रेफरेंस में समझ लिया। तो हम कैसे ये बात बताएं कि सर हमें कि जो हमारे इंडिया का लीगल हिस्ट्री है वो कैसा है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस नई सीरीज में मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया है। अब इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपके साथ रेगुलरली आऊंगा और इंडिया के वो लैंडमार्क केसेस जिन्होंने एक्चुअल में इंडियन जुडिशरी को बदला है, इंडियन पॉलिटिक्स को बदला है, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप इस बात की चिंता आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आपके लैंडमार्क जो केसेस हैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेते हुए उनको अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा आपको डेफिनेटली दूंगा। चलो, मेरी शर्ट पे आई होप आपको कुछ दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आज की इस क्लास में क्या करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, उसके बारे में ध्यान से समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो केवल एक लाइन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस केस में ये राइट आया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इमोशनल होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिससे इंडिया की हिस्ट्री जुड़ी होती है। कुछ केसेस की डिटेल जानना इसलिए जरूरी है ताकि आगे जब तक आप इस लीगल करियर में रहें आप रेलेवेंट रहें। और ये हमारा आज का जो केस है ये इसी इमोशन को ट्रिगर करता है क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये केस क्या है और कैसे काम करता है। एडवोकेट कनिका जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो मैं जिस केस की आज बात कर रहा हूं ये और कुछ भी नहीं बल्कि इंडिया की पहली पीआईएल है, द फर्स्ट पीआईएल ऑफ इंडिया। अब अगर आपको पीआईएल के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकता हूं कि पीआईएल और कुछ भी नहीं, ये वो पर्टिकुलर टर्म है जिसने हमारे देश की पूरी डेमोक्रेसी को बदल दिया। ये एक ऐसा टर्म है जिसने हमारे देश में इतनी इंपॉर्टेंट रूलिंग्स दी और ये एक ऐसा टूल है जो हमें और आपको छोड़ के यानी कि कॉमनर्स के लिए, यानी कि वो लोग जो लॉ बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं, उनको भी इस बात का एक्सेस देता है कि वो जस्टिस को बहुत एफिशिएंटली परस्यू कर सकते हैं, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे इंडिया की जो पहली पीआईएल है, ये पहली स्लाइड ही आपके जीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करती है जिसका नाम है हुसैन आरा खातून एंड अदर्स वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट पीआईएल ऑफ इंडिया उसके केस का नाम है हुसैन आरा खातून केस, ठीक है, जिसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। शिप्रा जी, आरती जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस क्लास की। लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले केवल 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं। हमारा जो ऑफर है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन, वो आज रात को 12 बजे खत्म हो रहा है, यानी कि 11:59 PM पे ये ऑफर खत्म हो जाएगा और ये ऑफर दोबारा नहीं आने वाला। इसीलिए फटाफट अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है, भूल जाओ 1 अप्रैल को क्या होने वाला था, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आने वाला था, अभी आइए और आके ज्वाइन कीजिए हमें इस जर्नी में जहां हम आपको जज बनाने की कसम खाते हैं सबसे पहले। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बाकी सारी डिटेल नीचे लिंक में भी है और मैं आखिर में भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम अपने इस केस से आज के इस वीडियो को पढ़ने और समझने की शुरुआत करते हैं। ये जो पर्टिकुलर डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि ये एक इमोशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक्चुअल में एक इमोशन है, क्योंकि ये केवल जुडिशरी का सिलेबस नहीं है, ये यूपीएससी में भी पूछा जाता है, जुडिशरी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बाकी के लॉ एग्जाम में भी पूछा जाता है। और कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे जनरल नॉलेज रेलेवेंट है वहां पे ये केस रेलेवेंट है, यानी कि ट्रिपल डायमेंशनल केस है जहां पे आपको इसकी हर एक डिटेल हर एक जगह आपको काम आ सकती है। चलो सर, 22 अप्रैल को जजमेंट आएगा कि हियरिंग होगी, मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बहुत जल्द लेके आऊंगा, वहां मैं सारी बातें समझाऊंगा। अभी इस केस को समझते हैं, चिंता मत करो, बाकी सारी चीजें अभी अगले 1-2 दिन में मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। चलो, वेरी गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना कि इस केस में स्टेक होल्डर्स क्या हैं। ये एक छोटा सा वीडियो होने वाला है जहां मैं इस केस के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन आपको यह जरूर समझना पड़ेगा कि इस केस के इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स क्या हैं। इस केस में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो है अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये पूरा केस इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के ऊपर ही बेस्ड है, जिसके कारण ये लैंडमार्क रूलिंग आ पाई। उसके बाद दूसरी चीज है कि इंडिया की पहली पीआईएल है, तो ये दोनों चीजें तो रेलेवेंट है ही। साथ ही साथ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जिसको सबसे ज्यादा बार क्या किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो है आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 इसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आर्टिकल 21 ही वो आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट पीआईएल में अंडर ट्रायल से रिलेटेड कुछ राइट्स डिक्लेयर किए थे। उसके साथ ही साथ इस केस में लीगल एड के बारे में भी बात हुई, जो आगे चल के MH हॉस्कॉट का केस बना। उसके बाद स्पीडी ट्रायल, जो कि एक आर्टिकल 21 के तहत एक इंपॉर्टेंट राइट क्या किया गया इस केस में डिक्लेयर किया गया। और उसके साथ ही साथ हेबियस कॉर्पस का एक लैंडमार्क केस है। अगर आपसे पूछा जाए कि हेबियस कॉर्पस के लैंडमार्क केसेस क्या हैं, तो आप जाते हैं सर आपका जो है आपका क्रिमिनल लॉ पे, लेकिन आप इस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ भी आ सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस केस की कहानी को समझने से, क्योंकि इसकी कहानी ही इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मजा आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग।
सर आप जुडिशरी क्रैक करने का होप छोड़ रहे हैं। नेहा जी देखिए, मैं बहुत ज्यादा जो है इन चीजों की गहराई में। सौरभ कैसे हो मेरे दोस्त? गौरव वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो आप में से जितने भी लोगों को, चलो मैं 20 सेकंड का एक पैच लेते हुए मैं बस केवल उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं जिनको लग रहा है कि मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन ना करूं। गलती मत करना। एक बार यूपीएससी, एसएससी जो बाकी के एग्जाम से ना जाके देखो, हर 3 साल में पैटर्न बदल जाता है, 4 साल में। ऐसे कई लोग हैं जिनका आखिरी अटेम्प्ट होता है, जिसकी वो पूरी तैयारी किए होते हैं अगले पिछले 5-6 सालों तक, और आखिर मौके पे जब एग्जाम देने जाते हैं चीजें पलट जाती हैं। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। केवल एक छोटे मोटे ट्वीक की वजह से अपना जो अल्टीमेट ड्रीम है ना उसको मत मिस करो, क्योंकि अभी तो लगेगा कि ये मामूली सी बात है, लेकिन आज से 20 साल बाद जब तुम कहीं किसी अपनी गाड़ी में बैठे होगे, बगल में एक जज की गाड़ी खड़ी होगी, तुम्हें देख के लगेगा कि तुम्हारी उम्र का कोई व्यक्ति अंदर बैठा है, तब उसमें और तुम में केवल एक बात का फर्क रहेगा कि उसने उस समय पे डिमोटिवेट खुद को नहीं किया जिस समय नहीं होना चाहिए था, और तुमने कर लिया। इस बात को ध्यान से समझ लो, इस चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। चलो अब केस पे वापस आते हैं। मैं बात कर रहा हूं हुसैन खातून केस की, और मैंने आपको बताया कि ये जो हुसैन खातून केस है ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कौन होते हैं सर? अब आपको ये पता होगा कि आप कभी भी अगर आपका जेल जाना हुआ, जो कि मतलब किसी क्राइम को करके नहीं, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए गए होंगे, तो जेल के अंदर आपको 2 टाइप के कैदी मिलते हैं। एक जो कि व्हाइट ड्रेस में रहते हैं, और दूसरे जो कि घर की यानी कि होम ड्रेस में रहते हैं। इन दोनों ट्रायल, ये जो दोनों टाइप के जेल में कैदी हैं, इन दोनों में फर्क होता है। ये जो व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के कैदी रहते हैं ना, इनका कन्विक्शन हो चुका होता है, यानी कि इनके ऊपर ट्रायल चला और ये बात सिद्ध हो गई कि इनकी गलती और इसलिए इनको सजा दे दी गई। ऑन दी अदर हैंड जो घर की ड्रेस में रहते हैं ये अंडर ट्रायल प्रिजनर है। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, अब इस अपराध को अगर वो करेगा तो उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। हमारे देश का कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने तक तो आप उसको थाने में रखोगे, लेकिन थाना कोई जेल तो है नहीं कि किसी व्यक्ति का ट्रायल अगर 6 महीने चला और कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको कम से कम 3 महीना तो आप जेल में रखो, जो कि हमारा सीआरपीसी का 167 अलाउ करता है, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, तो उतने समय के लिए उसको थाने में तो नहीं रख सकते, जेल में रखना पड़ेगा। अब जितने समय ये व्यक्ति जेल में रहा उतने समय हम इसको क्या कहते हैं? अंडर ट्रायल प्रिजनर। यानी कि जितने समय तक इसका केस चलता रहेगा तब तक ये जेल में रहेगा, तो अंडर ट्रायल प्रिजनर कहलाएगा। अब जरा समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये तो आम जिंदगी, मिनट और जिंदगी भी समझ लीजिए। जिस समय का ये केस है उस समय पे परिस्थिति ऐसी थी, और आज भी अगर आप किसी बैकवर्ड जेल में जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर अब चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन इतनी बेहतर अभी तक भी नहीं हो पाई हैं। आपको ऐसे हो सकता है कई लोग आज से 10 साल पहले के मिल जाएं, या 10 साल पहले तो डेफिनेटली मिल जाते, जिन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी मैक्सिमम सजा 3 साल की है, या मैक्सिमम जो सजा है वो 7 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, या हो सकता है मैक्सिमम सजा 1 साल तक की हो, लेकिन उसके लिए वो पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है। इतनी खराब स्थिति थी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की हमारे देश में, जहां पे एक व्यक्ति का ट्रायल जो है पिछले 4-4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोर्ट को इस बात का आइडिया ही नहीं है कि कोई एक इस नाम का व्यक्ति जेल के अंदर बंद है, और इस केस में अगर वो दोषी पाया भी जाता तो हम मैक्सिमम उसको 3 साल की सजा दे पाते। वो पिछले 6 साल से जेल के अंदर बंद है, यानी कि अपनी पनिशमेंट का डबल तो उसने ऑलरेडी जेल में काट लिया है, केवल इस बात का वेट करते हुए कि मेरा ट्रायल चले और मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं। अब ऐसी परिस्थिति जो है वो हमारे देश में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की थी, और हमारी जेलें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से भरी हुई थी, और आज की डेट में भी आधे से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स पाए जाते हैं जेलों में। अब इसी बात की जो सबसे ज्यादा गड़बड़ चीज थी, इसको एड्रेस किया गया इस पर्टिकुलर केस में। अब हम चूंकि केस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं तो केस की फटाफट डिटेल को देख लेते हैं। इस केस का नाम है हुसैन खातून एंड अदर्स, हुसैन खातून एंड अदर्स वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है। यहां पे फादर ऑफ पीआईएल जिनको हम कहते हैं जस्टिस पीएन भगवती, वो इसके लीड थे इस बेंच में। साथ ही साथ जस्टिस पाठक और जस्टिस कौशल भी इसमें थे। ये 3 जजों की डिविजनल बेंच थी। यहां पे जो पिटिशनर थी वो हुसैन खातून थी। अगर आपको ऐसा लगे कि हुसैन खातून कोई वकील है, ऐसा नहीं है। वो प्रिजनर्स जो इस केस में जीत के जेल से बाहर आए थे उनमें से एक थी हुसैन खातून। उसके साथ ही साथ ये केस किया गया था स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट होम सेक्रेटरी के थ्रू, और इसका साइटेशन नंबर यहां पे लिखा हुआ है। इसी केस के फॉलो अप में और भी कई केसेस हुए, इसीलिए हुसैन खातून केस के आपको और भी ज्यादा साइटेशन मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि इस केस की कहानी क्या है। मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे देश में बहुत खराब स्थिति थी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को लेके। अब यहीं पे एक व्यक्ति हैं KF रुस्तम, जो कि पुलिस के अधिकारी थे। इन्होंने इस खराब स्थिति को समझा, और ये खराब स्थिति इन्होंने देखी बिहार के जेलों में। अब जब इन्होंने बिहार के जेलों में एक खराब स्थिति देखी और इन्होंने देखा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की हालत बहुत खराब है, ना तो केवल उनको जस्टिस मिल रहा है बल्कि जेल के अंदर जो उनका ट्रीटमेंट है वो भी बिल्कुल ह्यूमन कंडीशन के लायक नहीं है। अब इस बात को उन्होंने क्या किया, इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक अखबार जो कि बहुत पॉपुलर अखबार है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, तो खासकर
उसमें उनका एक आर्टिकल छपा जहां उन्होंने इस बात को बयां किया कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। और इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में उन्होंने कुछ लोगों के नाम फ्रेम किए। अब इसमें दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डील करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार समरी में बताता हूं। इस न्यूज़पेपर को पढ़ा कपिला हिंगुरानी जी ने। कपिला हिंगुरानी जी कौन थी? ये मदर ऑफ पीआईएल कही जाती हैं और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की एक वकील थी। इन्होंने जब इस आर्टिकल को पढ़ा तो ये काफी ज्यादा टच्ड फील हुई और उनको ऐसा लगा कि ये बात तो गलत है। अब इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद इन्होंने इस मामले पे रिसर्च शुरू करी। जब इन्होंने आपका रिसर्च शुरू करी तो उनको पता चला कि बिहार के जेलों में इन्होंने फिगर आउट किया कि तकरीबन 17 लोगों को इन्होंने निकाला जिनका जिक्र इस आर्टिकल में था, जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं और जिनके साथ गलत हो रहा है, यानी कि उनको इंसाफ तो डेफिनेटली नहीं मिल रहा है। अब इस परिस्थिति में जैसे ही उनको इस बारे में पता लगा, इन्होंने सारी चीजें फिगर आउट करी तो इन 17 लोगों में से एक महिला थी, हुसैन आरा खातून, जिनका नाम था हुसैन आरा खातून, जिनके नाम से ये क्या किया गया, पीआईएल फाइल करी गई। तो उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने जो है उन्होंने एक हेबियस कॉर्पस की, यानी कि टू प्रोड्यूस द बॉडी की जो पीआईएल है वो फाइल करी। कहां? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। एक एप्लीकेशन लिखा, उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एप्लीकेशन लिखा और चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करी कि इसको पीआईएल की तरह ट्रीट किया जाए। चीफ जस्टिस ने इस बात को एक्सेप्ट किया और बोला कि मैं आपकी इस एप्लीकेशन को पीआईएल के रूप में ट्रीट करूंगा। और उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद जो है ये इनकी जो एप्लीकेशन है वो एक पीआईएल के तौर पे ट्रीट करी गई। तो कहानी क्या है? कुछ नहीं है। केएफ रुस्तम साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा जिसको कपिला हिंगुरानी नाम की एक वकील ने पढ़ा, जो कि मदर ऑफ पीआईएल कहलाई आगे जाके। इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा पीएन भगवती साहब को। पीएन भगवती साहब ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी पीआईएल के नाम पे, और वो पीआईएल किसके नाम पे फाइल हुई सर? हुसैन आरा खातून के नाम पे, जो उन 17 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स में से एक महिला थी। ठीक है, ये बात डन है। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद आता है जजमेंट। अब आप बोलोगे कि जजमेंट आप आगे सीधे, आपने आगे नहीं बताया आर्ग्यूमेंट क्या हुआ नहीं हुआ। ये जो मैं सीरीज में आपको केसेस बता रहा हूं, ये केवल उतना डाटा आपको दिया जाएगा जितना आपके लिए बिल्कुल कहानी में इंपॉर्टेंट है। यहां पे बहुत सारी बहस हुई, यानी कि स्टेट ऑफ बिहार के जो सेक्रेटरी थे उनकी तरफ से जवाब आया कि नहीं ऐसा नहीं है। कपिला हिंगुरानी ने जो आपके हिंगुरानी जी उन्होंने बोला होगा, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको सुन के मजा आएगा। अब इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ में आ गई कि सर हमारे देश में जो चीजें हैं वो सही तो नहीं चल रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां से डेटा मंगाया। डेटा क्या मंगाया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जितना भी आपका रेलेवेंट डेटा है, स्टेट गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जब इसमें पार्टी बनी तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट कि आपके देश आपके राज्य में कितने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो कि जेलों में हैं, उनके केस की पेंडेंसी क्या है, कितने समय से वो हैं, इस टाइप का डेटा जो है आपका मंगाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस डेटा को आप क्या करिए सर, 4 कैटेगरीज में बांटिए। अब वो 4 कैटेगरीज क्या थी? अलग अलग कैटेगरीज की, भाई कौन से ऑफेंस के लिए गए, कितने समय से जेल में है, उनका जो है ट्रायल कितने समय से पेंडिंग है, इस तरह की इन्होंने क्या किया, 4 जो है कैटेगरीज बांटी। अब इसके बाद क्या किया? इसके बाद जो हुसैन आरा खातून का इनिशियल केस था, यानी कि जो सबसे पहले फाइल हुआ था, जो कि कपिला हिंगुरानी जी ने जो आर्टिकल पढ़ के फाइल किया था, उसमें जो 17 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बात हुई थी, जिसमें से हुसैन आरा खातून भी एक थी, उनको क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको तुरंत जेल से बाहर निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको तुरंत जेल से बाहर निकाला जाए। तो आप कभी भी हुसैन आरा खातून का साइटेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है हुसैन आरा खातून एंड अदर्स। तो ये अदर्स कौन है? ये 16 और दूसरे प्रिजनर्स हैं जो कि इस केस में पार्टी थे। बस हुसैन आरा खातून जी उनमें से पहली थी, इसलिए उनका नाम सबसे सामने आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि यहां पे 17 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया। केवल इस हुसैन आरा खातून केस की रूलिंग का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश भर से तकरीबन अगर काउंट किया जाए तो 40,000 ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे जिनको रिलीज किया गया। अब हुसैन आरा खातून की जब पहली रूलिंग आई, उसके बाद 2 रूलिंग्स और आई। ठीक है, इसी केस को, सेम चीज को अपील करते हुए और लोगों को क्या बनाया गया? पिटिशनर बनाया गया। लेकिन टोटल जो रिलीफ मिला वो कितना बड़ा था सर? 40,000 लोगों को, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को इससे क्या मिला? बेनिफिट मिला और वो अपने जेलों से बाहर आ पाए, अपने राइट्स को एंजॉय कर पाए। अब इसी के रीजन की वजह से, इसी जजमेंट की वजह से फादर ऑफ पीआईएल कहलाए कौन? फादर ऑफ पीआईएल कहलाए जस्टिस पीएन भगवती। जस्टिस पीएन भगवती फादर कहलाए। और जो मदर ऑफ पीआईएल जिनको कहा जाता है, जो मदर ऑफ पीआईएल जिनको कहा जाता है, वो वकील है जिन्होंने ये केस फाइल किया, जिनका नाम है कपिला हिंगुरानी। और ये केस हमारे देश का पहला ऐसा लैंडमार्क पीआईएल बना। ठीक है, ये बात डन हो गई। एक बात ध्यान रखना, ये जो फादर और मदर है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बस एक ने फाइल किया इसलिए वो मदर कहलाई और एक को फादर कहा गया। ठीक है, चलिए
ये बात हमारी डन एंड डस्टेड हो गई। अब यहां पे जो 3 मेजर जजमेंट्स आए थे जो आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे वो क्या है? सबसे पहला, स्पीडी ट्रायल का लैंडमार्क केस कौन सा है? हुसैन आरा खातून। यहां बोला गया कि हर एक प्रिजनर का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसके केस की स्पीडी ट्रायल हो और उसको जस्टिस टाइम पे मिले, टाइमली जस्टिस। अगली चीज आती है इंडिया का पहला पीआईएल, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये केस इंडिया का पहला पीआईएल था। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यूज। और आखिर में आता है लीगल एड। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर ये जो लीगल एड का प्रिंसिपल है ये तो एमएच हॉस्कॉट के केस में आया था। नहीं नहीं, उस केस में आया था, यहां इंप्लाई हुआ, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीगल एड वाज गिवन इंपॉर्टेंस, जो लीगल एड का प्रिंसिपल है उसको इंपॉर्टेंस दी गई, और उसके साथ ही साथ इस बात को बोला गया कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको लीगल एड का पूरा राइट होगा, यानी कि अपने केसेस को वो मुफ्त में लड़ सकते हैं। और ये हैं वो 3 लैंडमार्क जजेस जिन्होंने ये रूलिंग दी थी। आई होप आप सभी का ये डाउट क्लियर हो गया हो। इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद करें, आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यह इंफॉर्मेशन है अनअकैडमी जुडिशरी का अब तक का सबसे लोएस्ट प्राइस इंडिया के बेस्ट जुडिशरी सब्सक्रिप्शन के लिए, जो है 28,499। यानी कि अब आप 28,499 में हमारे जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन 2 साल के लिए ले सकते हैं, क्योंकि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 साल फ्री मिल रहा है। और अगर ये 3 ईयर जजमेंट आता है और अगर आप उसमें इनएलिजिबल होते हैं तो आपको मिलता है 3 साल का सब्सक्रिप्शन और फ्री, यानी कि 5 साल का टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 28,499 में मिल रहा है। और ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है। और ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया की बेस्ट जुडिशरी टीम आपको पढ़ाती है अनअकैडमी जुडिशरी पे, तो इसलिए इस चांस को अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत दीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसा लर्नर है जो हमारे साथ जुड़ के अपने एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बनाना चाहता है, और ये इसलिए करना चाहता है ताकि उसको हेल्प मिल पाए अपने स्टडी प्रोग्राम में, वो उनसे गाइडेंस ले पाए और रेगुलरली 1-to-1 बात कर पाए, और ताकि अपने पूरे जुडिशरी की जर्नी को अच्छे से पूरा कर पाए, तो उसके लिए हमने लॉन्च किया है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। और जुडिशरी आइकॉनिक प्रो से आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर चुन सकते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके लिए यह ऑफर जुडिशरी आइकॉनिक प्रो में भी एप्लीकेबल है। और अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह ऑफर आज रात खत्म हो रहा है, यानी कि आपके पास आखिरी कुछ घंटे बचे हैं इस ऑफर को अवेल करने के लिए। इस मौके को अपने हाथ से जाने बिल्कुल मत दीजिएगा। और यहां पे सबसे एक्साइटिंग चीज क्या हो रही है सर? हमारा वर्धान बैच। वर्धान बैच लॉन्च हो रहा है कब से? 29 तारीख से, जहां पे आपको सबसे बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप इस नई बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके साथ साथ बाकी और भी बहुत सारी एपी और जुडिशरी की लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी जुडिशरी को और अपनी जजशिप की जर्नी शुरू कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।